अखन अहाँ सब सुन रहल छी लक्ष्मी म्यूजिक स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। बेफाजूल चीज नहीं खाना चाहिए। वैसे तो कबीर साहब कहते हैं कि थूक खेखा सो मुर्दा मछली खाए खबैया आँखी में मोतिया बिंद हो जाए। जरा लूर छे वह पैसो उधार खिलाए। इसलिए आदमी को चाहिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सज्जनों, अब यही रावण विभीषण बन करके कहा हनुमान भीतर जाने दो। हनुमान जी उस समय फेल कर गया, भरम में पड़ गया। नकली है कि असली है, लगता है असली है। जैसा विभीषण था उसी तरह से देखते हैं। देखिए कभी कभी आदमी धोखा भी खाते हैं। एक महात्मा जी प्रवचन करे रहे, दाढ़ी रहे अखल बित्ता की। एक माता जी दाढ़ी जे हिले न देखी देखी काने लगल। महात्मा जी कल के माई जी हमरो प्रवचन सुने काने लगलो। बूढ़ी कल के नहीं बाबा तोरो दाढ़ी जे हिले छौ न वह देखी काने छ। कल के दाढ़ी हिले जे कहना काने छो। कल के बाबा हम एकटा पठवा पोसने छिए तोरे रंग के मोटो छ। हमरो पठवा जब गाली करे छे तोरे जो न दाढ़ी हिले छ। व्यापारी एलो रे 12,000 टका दे रे नहीं बेचलिए, घोड़ घोड़ा काटी देल के पठवा मरी गेल। वही काने छे पठवे रंग के दाढ़ी तोर हो हिले छौ। जाओ घोड़ घोड़ा काटल घोड़ तो हूँ चले जो। महात्मा जी कल के यहो बूढ़ी हमरो जत्ते ले लो। तो कभी कभी आदमी जो है धोखा भी खाते। आज हनुमान जी धोखा खा गए। हनुमान जी ऐसे किया, यही रावण भीतर चला गया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा। भगवान राम हैं श्याम वर्ण के, लक्ष्मण जी हैं गौर वर्ण के। कुछ देर तो देखते रह गए अहिरावण। श्याम गौर सुंदर चेहरा, कामल सी नैन तेरी है। श्याम गौर सुंदर चेहरा, कामल सी नैन तेरी है।
तब यही रावण ने क्या किया, जमीन से मिट्टी लिया, मंत्र का जप किया, मारा मिट्टी जमीन पर। मंत्र की शक्ति से जहां पाताल में घर था, भीतरे भीतर बहुत बड़ा सुलाक बन गया यही रावण के घर तक। फिर मिट्टी लिया, मंत्र का जप किया, मारा मिट्टी, सारे बंदर सो गए, भगवान भी सो गए। तब यही रावण ले निज लोक गयो छन माही, असोर भये तब कपिदल मार। भगवान राम लक्ष्मण को यही रावण ने कंधे पर उठाया और वही सुलाक द्वारा पताल ले गया, एक घर में जाकर के बंद कर दिया। इतने में हुआ क्या, असली विभीषण जो था, असली विभीषण जो था वह हनुमान जी के पास आया। अब विभीषण ने कहा हनुमान ठीक से पहरा करो। हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया, यही नकली है, असली तो भीतर गया है। अब विभीषण का हाथ पकड़ करके घुमाने लगा कि तुमको जब समुद्र में फेंकेंगे विभीषण ने कहा हनुमान ठहरो ठहरो, का ठहरेंगे नहीं, तुमको समुद्र में फेंकेंगे, तुम मायावी राक्षस है। विभीषण ने कहा नहीं, हम मायावी राक्षस नहीं हैं, वाजिब में हम विभीषण हैं। तो हनुमान जी ने कहा विभीषण तो भीतर गया है, तुम कौन विभीषण आ गए? कहा नकली विभीषण बन करके यही रावण भीतर गए, हम असली हैं। और नहीं विश्वास है तो चलो देखने के लिए। कहा ठीक है। हनुमान जी विभीषण का हाथ पकड़ लिया और पूंछ का जो घाड़ था उसको समेट लिया। जाकर देखा रघुनाथ नहीं, दोनों जन व्याकुल होता है, रघुनंदन का नाम लेकर बेजोर वहां पर रोता है। अब सब तो है लेकिन राम लक्ष्मण नहीं है। सब जगह सब रोने लगे, राम नहीं है लक्ष्मण नहीं। तब जामवंत ने कहा हनुमान ये जो सुलाक देख रहे हो, यही सुलाक द्वारा भगवान को ले गया है और विभीषण बन करके आया था, तुमको पता नहीं चला। यही सुलाक द्वारा पता जाओ। हनुमान जी पीछे हटने वाले नहीं थे। रघुनंदन का नाम लेकर खुदा वीर हनुमान अब पहुंच गए पाताल को करने महिकायन। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, वही सुलाक द्वारा पाताल चला। रास्ते में कुछ सखी लोग पानी भर रही थी। एक सखी बोली, सखी एक बात जानती हो, यही रावण 2 राजकुमार को लाए हैं, यही पानी से स्नान करा के दोनों को दुर्गा मंदिर में बलि दे देंगे। हनुमान जी ने सुना, कहीं हम इधर रहे उधर बलि नहीं हो जाए। आगे बढ़े हनुमान। एक वृक्ष पर गिद्ध बैठा था, गिद्ध की पत्नी गिद्धनी। गिद्धनी बोली पति से, पतिदेव मनुष्य की मांस खाऊंगी। गिद्ध ही नारी गढ़वनी बोले वो पति सुबैन, आनहु आमिष मनुज कर खाओ होई जिय चैन। अब गर्भवती अवस्था में गिद्धनी कह रही है कि मनुष्य का मांस दीजिए। गर्भवती अवस्था में, गर्भवती अवस्था में जो मांस मछली खोजे खाने के लिए,
उनके कोख से जो बच्चा जन्म लेंगे वो कभी प्रहलाद नहीं हो सकते हैं, ध्रुव नहीं हो सकते हैं। इसलिए मांस मछली का संस्कार उस बच्चे में जाएगा, वह बच्चा एक नंबर का राक्षस प्रकृति का होगा। गर्भवती अवस्था में माँ बहन को मांस मछली नहीं खाना चाहिए। उस अवस्था में भीषण गर्मी होने के बाद भी आंगन में सोना नहीं चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। जैसे तैसे जगह पर नहीं जाना चाहिए। और पढ़ी लिखी हो तो रामायण पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, पूजा ध्यान करना चाहिए। दीक्षित है तो जप करना चाहिए, तब बाल बच्चे संस्कारी होंगे। प्रहलाद के माता जी का नाम है कयाधु। प्रहलाद जब माँ के कोख में थे तब नारद जी ने बहुत से कथा सत्संग सुनाए थे कयाधु को, और वो सत्संग सुन रही थी माँ, और संस्कारी बच्चा जन्म हुआ प्रहलाद। उस अवस्था में माँ बहन को